जितने भी पति आज तक सुसाइड किए हैं पत्नी की प्रताड़ना से, उनमें सबसे हाईलाइटेड केस हुआ है अतुल सुभाष का। यानी कि अतुल सुभाष की वजह से पूरे देश को पता चल चुका है, जिनको अभी तक नहीं पता था, कि बिल्कुल पति लोगों के साथ में भी आज के समय के अंदर गलत हो रहा है। पत्नियों के द्वारा जो कानून बने हुए हैं उनके लिए उनका मिसयूज किया जा रहा है और उन कानून के तहत पति लोगों के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है, एक दबाव डाला जा रहा है, और जिससे तंग और परेशान होकर पति लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये कदम उनको मजबूरन उठाना पड़ रहा है। पर यहाँ पे मैं आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो पत्नी कानून का दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती है, तो पत्नी अब बिल्कुल भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी, क्योंकि पत्नी के तमाम अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो कैसे समाप्त किया गया है, क्या आदेश है, क्या बातें हैं, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसी जानकारी आप खुद जानना चाह रहे थे, ऐसा आप खुद चाह रहे थे, तो बिल्कुल ये आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो आ चुका है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो भारत सरकार को ऐसे बोला गया है कानूनी सिस्टम में फेरबदल के लिए, पर अब भारत सरकार तो पता नहीं कब फेरबदल करेगी। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे पहले डिसीजन आए हुए हैं। बहुत से पति लोग इन डिसीजन के माध्यम से फायदा उठा रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो प्रेशर के अंदर आके सुसाइड तक कर रहे हैं, गलत रास्ता अपना रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि आपको गलत कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पत्नी को किसी भी तरीके के अधिकार नहीं मिलेंगे। आप अगर अवेयर हैं, आपको अगर कानून की जानकारी है, आप अगर पूरी तरह से नॉलेजवान है, तो आपको कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे पत्नी कितने भी झूठे केस आपके ऊपर क्यों ना कर दे, आप बिल्कुल भी दबाव के अंदर नहीं आएंगे। और जो आपका चाहना है कि पत्नी के झूठे केस पूरी तरह से खत्म हो जाए, पत्नी को किसी भी तरीके का अधिकार ना मिले, न तो उसको मेंटेनेंस मिले, न घर में रहने का अधिकार मिले, न उसको कंपनसेशन मिले, क्योंकि वो गलत है, वो झूठी है, उसने झूठा केस किया है, तो ये सब उसका बनता ही नहीं है। तो बिल्कुल ये सब उसका नहीं बनेगा। पत्नी को कुछ भी आपसे नहीं मिलेगा, न तो आपसे मेंटेनेंस ले सकेगी, न घर में रहने का अधिकार ले सकेगी, न आपसे कंपनसेशन ले सकेगी, और अन्य किसी भी तरीके का राइट्स यानी कि अधिकार आपसे नहीं ले सकेगी। तो दोस्तों इस बात को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि देखो, पत्नी के द्वारा एक केस डीवी का भी किया जाता है। डीवी की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक वायलेंस, हिंदी में मतलब होता है घरेलू हिंसा। तो ये एक स्पेशल एक्ट महिलाओं यानी कि पत्नियों के लिए बना हुआ है। जिन भी महिलाओं यानी कि पत्नियों के साथ में उनके ससुराल वाले क्रूरल्टी करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा करते हैं, घर में उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ में अत्याचार करते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, और उसको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं देते हैं, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसी एवज के अंदर वो महिला, वो पत्नी न्याय लेने के लिए, अपने सारे अधिकार लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, और फिर से उसी घर के अंदर जाने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए डीवी का केस फाइल कर सकती है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और उसको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो पत्नी इस एक्ट का केस करके और प्रूव कर देती है, तो उसको तमाम अधिकार डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। आज के समय के अंदर बहुत ज्यादा पत्नियां ऐसा कर रही हैं कि वो झूठा डीवी का केस डाल के पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, कंपनसेशन अन्य किसी भी तरीके का राइट्स लेना चाहती है, और एक्चुअल में उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है। अगर उनको बोला जाए कि आप इन बातों को साबित करो कि आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो साबित नहीं कर पाएगी। तो यही इन जजमेंट्स के अंदर कहा गया है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा होती नहीं है, वो जितने भी एलिगेशन लगाती है, जितने भी आरोप लगाती है डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर, उनको अगर वो साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न घर में रहने का अधिकार मिलेगा, न कंपनसेशन मिलेगा, और अन्य किसी भी तरीके का राइट्स उसको डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। ये केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, कोर्ट के अंदर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टोटल 5 जजमेंट है जो स्पेशल सेलेक्ट किए गए हैं, और इन जजमेंट्स के माध्यम से अब तक लाखों पति लोगों को डीवी केस के अंदर सफलता मिल चुकी है। डीवी केस उनके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स अब नहीं मिल रहा है। तो आप भी अगर पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, घर में रहने से उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से मामलों के अंदर ये होता है कि पत्नी खुद गलत होती है और घर में आने के लिए वो डीवी का केस फाइल करती है, जबरदस्ती आना चाहती है, तो उसको अगर आप आने से रोकना चाहते हैं, आप अगर उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसे में इन जजमेंट्स को आप डीवी के केस के अंदर जरूर लगाइए। उसके मेंटेनेंस को अगर आप पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, उसका मेंटेनेंस बन गया, उसको अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, तो भी ये जजमेंट आपके काम आने वाले हैं।
और अगर पत्नी को आप पनिशमेंट करवाना चाहते हैं कि पत्नी ने झूठा आपके ऊपर ड्यू का केस किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तब भी ये जजमेंट काम आने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपके ऊपर जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर देश के किसी भी कोने के अंदर अगर डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस चल रहा है तो उसके अंदर जाके और इन 5 जजमेंट की कॉपी को लेके मेरे से और उस डीवी के केस के अंदर लगा दीजिए, जिससे पत्नी को आपसे कुछ भी नहीं मिलेगा, न तो मेंटेनेंस मिलेगा, न घर में रहने का अधिकार ले सकती है, न कंपनसेशन ले सकती है, पूरा का पूरा डीवी केस खारिज हो जाएगा और उस पत्नी को आप पनिशमेंट भी करवा सकते हैं। झूठा डीवी केस करने के ऊपर उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना भी लग सकता है, जैसा कि एक जजमेंट के अंदर ये जुर्माना भी पत्नी के ऊपर लगा है। जो 5 जजमेंट मैं आज आपको दे रहा हूं इनमें से एक जजमेंट ऐसा भी है जहां पे पत्नी का झूठा डीवी केस खारिज भी हुआ और झूठा डीवी केस करने पे पत्नी के ऊपर एक भारी भरकम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों ये 5 के 5 जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बहुत से पति लोगों को अब तक सफलता मिल चुकी है और आप भी अगर सफलता लेना चाहते हैं तो ये स्पेशल ट्रिक है कि आप जजमेंट की कॉपी को अपने डीवी केस के अंदर जरूर लगाइए। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है और आपकी परेशानी मुझसे नहीं देखी जा सकती है। तो इस परेशानी का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ये एक स्पेशल ट्रिक होती है। डीवी केस के अंदर अगर आप जजमेंट लगाते हैं तो कोर्ट पूरी तरह से आपकी साइड के अंदर झुक जाती है और मजबूरन आपके पक्ष के अंदर डिसीजन करने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये सारे के सारे 5 जजमेंट पति पक्ष के हैं और पति पक्ष को अगर इन 5 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज करके और बता सकते हैं कि आपको इन 5 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके और अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमसे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल एक फोन के ऊपर ही पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।